कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बहुभुज यानी कि पॉलीगन। ठीक है, और पॉलीगन पर आधारित प्रश्न मुख्यतः कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने के लिए आपको मिलते हैं। ऐसे तो इसको वर्ग 8 में अध्ययन करना है, लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रायोगिक परीक्षाओं का अगर तरीके से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे कि बहुभुज के अंतःकोण का योग क्या होता है, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होता है, बहुभुज का बाह्य कोण का मान कैसे निकालेंगे, और यदि बहुभुज में बाह्य कोण का मान या फिर अंतःकोण का मान दिया रहेगा तो उसके सहायता से हम बहुभुज में भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, या बहुभुज में विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर बहुभुज के अगर विकर्णों की संख्या दिया हुआ है तो उसमें भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो देखिएगा एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, करें कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोण का योग बराबर क्या होता है, एन अंतःकोण का योग बराबर होता है n-2 गुणे 180। n-2 गुणे का होता है 180। जैसे देखिएगा यहाँ पे एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी और सी, तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। कितना होता है 180 डिग्री के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इस सूत्र के सहायता से त्रिभुज के तीनों कोण का, तीनों अंतःकोण का योग ज्ञात कर लेते हैं। अंतःकोण यानी क्या होता है आपका अंदर का कोण। ठीक है, अंतःकोण का योग होता है अंदर का कोण। अब बाह्य कोण का मतलब क्या होता है, बाहर का कोण। तो यदि त्रिभुज में देखा जाए तो त्रिभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का मान क्या होता है, अंतःकोण का जो हो जाएगा हमारे 180 और बाह्य कोण का मान क्या होगा 360। ठीक है, हम दिखाएंगे एक एक करके सभी प्रश्नों को। तो यहाँ पे देखिएगा क्या निकालना है, हमें त्रिभुज के अंतःकोण का मान निकालना है, यानी कि भुजाओं की संख्या n बराबर कितना है 3 है। अब यहाँ पे जो सूत्र है हमारा n-2 गुणे 180, उसमें क्या करेंगे n का मान रखेंगे। तो n का मान हमने रख दिया कितना 3, माइनस क्या करेंगे 2, गुणे क्या होगा आपका 180, गुणे क्या होगा 180 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 3 में से क्या हो गया, 3 में से हमने कितना घटा लिया, 3 में से 2 घटाया तो बच गया 1, और गुणे कितना 180, यानी हमने क्या ज्ञात कर लिया, त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का जो मान होता है या फिर त्रिभुज के अंतःकोण का जो मान होता है वह कितना होगा 180 डिग्री होगा। कितना होगा 180 डिग्री। तो देखिएगा इसी सूत्र के सहायता से, यानी कि n-2 गुणे 180 के उपयोग करके अगर त्रिभुज के अंतःकोण का मान दिया रहेगा तो हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे, या फिर अगर भुजाओं की संख्या दिया रहेगा तो अंतःकोण का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और ये क्या होता है सभी बहुभुज पे लागू होता है। जैसे देखिएगा हमें पता होता है कि वर्ग में भुजाओं की संख्या कितनी होती है, वर्ग में अंतःकोण का जो क्या होता है तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी और डी क्या है एक वर्ग है, और हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा करेंगे क्या, इन बराबर क्या है यहाँ पे, तो n बराबर यहाँ पे 4 रखा हुआ है, और हमें क्या करना है चतुर्भुज के अंतःकोण का मान पता करना है। तो हमको तो पता है 360 होता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं सूत्र के सहायता से ज्ञात करेंगे, और उसके बाद से क्या होगा 4 भुजा वाले, फिर पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, या फिर जितना भुजा वाले अगर आप बहुभुज के अंतःकोण का मान ज्ञात करना चाहेंगे तो आसानी से ज्ञात हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे n बराबर क्या रखेंगे 4 रख दिए, -2 गुणे कितना 180, 4 में से 2 घट गया, कितना बच गया 2 गुणे 180, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 360, आसानी से निकल गया। यानी कि अगर हमें किसी भी बहुभुज के अंतःकोण का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, आसानी से हम उसका मान, तो आसानी से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 4 भुजा वाले यानी कि चतुर्भुज के अंतःकोण का मान 360 है, ज्ञात कर लिया। अब देखिएगा इसके बाद देखते हैं, अब देखिए यहाँ पे दिया है कि पंचभुज का अंतःकोण का योग ज्ञात करें। ठीक है, पंचभुज यानी कि देखिएगा यहाँ पे अंतःकोण है, अंदर की ओर जो कोण बना, जैसे ये वाला हो गया, ये सभी क्या है अंतःकोण है, और समान भुजा वाले क्या है ये पंचभुज, यानी कि इनकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या है समान है। तो जब सभी भुजाओं की लंबाई समान होगी तो कोण भी क्या होगा समान होगा। और हमें क्या ज्ञात करना है, तो 5 भुजा वाले बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। तो देखिएगा यानी कि n बराबर क्या है, n बराबर 5 भुजाओं की संख्या कितनी है 5। अब यहाँ पे हम सूत्र में क्या रखेंगे, बहुभुज के अंतःकोण का योग बराबर क्या होता है n-2 गुणे 180, n की जगह पे क्या रखेंगे 5, अब माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा हमारा 2, और गुणे कितना 180, तो घटाएंगे तो क्या हो गया 3 हो गया, और यहाँ पे क्या है 180 है, 38 कितना हो जाएगा 54, यानी कि पंचभुज के जो प्रत्येक नहीं सभी अंतःकोणों का जो योग निकल के आएगा वो कितना होगा हमारा 540, क्या होगा 540। अब देखिएगा इसी सूत्र का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, बाह्य कोण का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, और फिर आपका प्रत्येक अंतःकोण का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे। देखिएगा जैसे ये थोड़ा सा अलग किस्म का प्रश्न है, कह रहे कि 6 भुजा वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या कह रहा था कि अंतःकोण का योग ज्ञात करें, यानी कि जितने भी अंतःकोण है, तो 5 भुजा वाले में 5 अंतःकोण होगा,
सबका हमने योग निकाल लिया, लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि 6 भुजा वाले बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान निकाले। ठीक है, तो देखिएगा भुजा इसमें कितना हो गया, 6 हो गया। और किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान का सूत्र क्या होता है, n-2 गुणे 180 बट्टा n, यानी कि भुजाओं की संख्या से क्या करेंगे, हम भाग दे देंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम रखते हैं n का मान। n का मान कितना है, 6 है। तो यहां पे 6 हो गया, माइनस कितना 2, और गुणे क्या होगा 180, और बट्टा में क्या होगा n यानी कि क्या होगा, फिर आपका 6 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4, और गुणे कितना 180, और बट्टा में क्या हो गया 6 हो गया। अब 6 से कटा देंगे इसको तो 30 हो गया, यानी कि 30 का कितना हो गया 120। प्रत्येक अंतःकोण का जो मान है वह कितना हो गया 120 डिग्री हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही है जो हम बनाए हुए आकृति, इसको क्या बोलेंगे 6 भुजा वाले, यानी कि n बराबर क्या है, इसका भुजा 6 है। प्रत्येक अंतःकोण का मान करें, यानी कि यहाँ पे देखिएगा, अगर हम d देखें तो यही जो हमारा अंतःकोण बन रहा है ना, यही क्या हो जाएगा 120 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री प्रत्येक अंतःकोण। यहाँ पे भी क्या होगा हमारा 120, ये भी क्या हो जाएगा 120। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने क्या, यहाँ इसको क्या बोलेंगे हम, बाह्य कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बाह्य कोण। अब इस पे आधारित प्रश्न हम इसके बाद वाले देखेंगे। ठीक है, देखिएगा ये हो गया, ये हमें देखना है। यहाँ पे देखिए कर है कि पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करें। प्रत्येक यहाँ पे देखिएगा, पहले हम क्या कर रहे थे कि प्रत्येक अंतःकोण का योग निकाले। सूत्र क्या था, n-2 गुणे 180। उसके बाद से क्या निकाले हम, प्रत्येक के अंतःकोण का मान निकाले। पहले निकाले सभी अंतःकोण का योग। सूत्र क्या था, n-2 गुणे 180। उसके बाद से क्या निकाले, प्रत्येक के अंतःकोण का मान। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर क्या होता है, n-2 गुणे 180 बट्टा n। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे एक पंचभुज है और कह रहा है कि पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का क्या करें, मान ज्ञात करें। देखिएगा ये वाला हो गया हमारा अंतःकोण, जो भी मान आएगा, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। भुजा दिया हुआ है, क्या है, पंचभुज है, बाह्य कोण हमारा ये होगा। इस रेखा को यानी कि AB रेखा को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं, और ये वाला जो कोण बन रहा है वो अंतःकोण है। क्या है आपका अंतःकोण, और ये वाला जो कोण बन रहा है यही क्या हो जाएगा हमारा, यही हो जाएगा बाह्य कोण। तो देखिएगा अंतःकोण और बाह्य कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अंतःकोण और बाह्य कोण दोनों को जोड़ेंगे तो मान कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर। क्योंकि एक रेखा क्या हो रहा है, एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है, AB जो रेखा हुआ उसकी एक तरफ क्या है 180 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे देखिएगा हम बाह्य कोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए पहले हम बाह्य कोण का मान ज्ञात करने के लिए पहले प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करेंगे, और जब प्रत्येक अंतःकोण का मान निकल जाएगा तो 180 में से प्रत्येक के अंतःकोण के मान को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, इनकी जगह पे क्या रखेंगे, तो ए हो गया हमारा 5 -2 और गुणे कितना 180, और बट्टा में क्या हो जाएगा n यानी कि 5 हो गया। ठीक है, तो देखिए 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 3, और गुणे क्या हो जाएगा हमारा 180, और बट्टा में क्या है 5। 5 से कटाएंगे हम, पंक्ति आई 15, कितना हो गया जी, पंक्ति आई 15, 5 छके 30, और 30 यानी कि 36 आ गया, और 36 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 108। यानी कि पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का जो क्या आ गया 108 डिग्री। कितना आ गया, प्रत्येक अंतःकोण का योग आ गया हमारा, प्रत्येक अंतःकोण का मान बोलेंगे। ठीक है, कितना आ गया 108 डिग्री। और हमें कह रहा है कि पंचभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करें। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान बराबर क्या होता है 180 माइनस अंतःकोण का मान। 180 माइनस क्या होता है, अंतःकोण का मान। तो 180 हो गया यहाँ पे, और हमने पंचभुज के प्रत्येक के अंतःकोण का मान निकाला हुआ है। 100 क्या रख देंगे यहाँ पे 8, अब घट करके कितना हो जाएगा 72। कितना हो जाएगा 72, यानी कि 72 डिग्री हो जाएगा हमारा पंचभुज के प्रत्येक के बाह्य कोण का मान। कितना हो जाएगा, प्रत्येक के बाह्य कोण का मान। एक बात और याद रखिएगा, ठीक है, कोई भी बहुभुज हो उसके बाह्य कोण, सभी बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। वो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, या फिर जितना भी भुजा वाला हो, बहुभुज के प्रत्येक के बाह्य कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री होता है। आगे के प्रश्न हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इस प्रश्न में हमने क्या देखा कि अगर किसी बहुभुज के बाह्य कोण का मान पूछेगा, अगर भुजाओं की संख्या दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम, प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात कर लेंगे,
और प्रत्येक जब अंतःकोण का मान ज्ञात हो गया तो 180 डिग्री में से क्या करेंगे, प्रत्येक अंतःकोण का मान ज्ञात करेंगे, घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, प्रत्येक के बाह्य कोण का मान। अब इसके बाद से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे प्रश्न करें कि यदि किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या है, 150 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। बहुत ही एक अलग किस्म का प्रश्न है। यहां पे क्या है, दिया हुआ है कि किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 150 डिग्री है, तो कह रहे हैं कि इसमें भुजाओं की कुल संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अभी हमने बताया कि जब प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात कर लेंगे 180 डिग्री में से प्रत्येक अंतःकोण का मान घटा करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 180 हो गया और 180 में से प्रत्येक अंतःकोण यानी कितना घटाएंगे, हम घटा देंगे 150 डिग्री, यानी कि हमारा प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना निकल आया, तो बाह्य कोण का मान आ गया 30 डिग्री। कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री। अब देखिएगा, जब बाह्य कोण का मान हमें पता है और हमें क्या निकलना है कि उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या n बराबर का होता है 360 बट्टा प्रत्येक बाह्य कोण का मान। 360 बट्टा क्या होगा, प्रत्येक के बाह्य कोण का मान, यानी कि 360 हो गया और प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या है, 30 डिग्री। हम इसमें क्या करेंगे, 30 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा कट के आ गया 12, यानी कि उससे बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। कितना होगा, 12। ठीक है, तो यदि प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया रहेगा तो हम बाह्य कोण का मान निकाल करके क्या कर सकते हैं, भुजाओं की संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं। या फिर अगर बाह्य कोण का मान ही दिया रहेगा तो क्या करेंगे, भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए 360 में बाह्य कोण के मान से भाग दे देंगे। और याद रखिएगा, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण और प्रत्येक बाह्य कोण का मान का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसके बाद से आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यहां पे प्रश्न है, कह रहे कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, जो बहुभुज होता है उसमें क्या होता है, विकर्ण होता है। और ये भी कभी बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है कि यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या मान ली कि 10 है तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, या फिर किसी बहुभुज में यदि विकर्णों की संख्या दिया हुआ है तो कहेगा कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए, सूत्र इसके लिए क्या है, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या n बराबर क्या होता है, विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n इंटू n माइनस से 3/2। n इंटू n माइनस 3 क्या होता है, 2 होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि क्या है, अगर यहाँ पे चतुर्भुज दिया है और चतुर्भुज में वर्गों विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो विकर्ण क्या होता है, जो हम क्या करते हैं, क्रॉस कोण को मिलाते हैं, जैसे कि AC मिला दिया और फिर क्या हो गया आपका BD हो गया, यानी कि 4 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिएगा हम सूत्र के माध्यम से कैसे इसको ज्ञात करते हैं। भुजा बराबर कितना हो गया हमारा, तो भुजा बराबर निकल गया हमारा 4। तो देखिएगा, इस मान को रखेंगे, 4 हो गया और यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस से 3 और बट्टा में क्या हो जाएगा, 2। 4 में से 3 घटेगा, कितना हो गया, 1 और बट्टा में क्या है, 2 है, तो 2 हो गया, यानी कि विकर्णों की संख्या हमारा कितना आ जाएगा, 2 निकल जाएगा। कितना निकलेगा, 2। तो कोई भी बहुभुज हो, यदि हमें भुजा पता है तो विकर्णों की संख्या हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए सूत्र क्या होगा, तो सूत्र है हमारा n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है पंचभुज, क्या दिया हुआ है, ये है हमारा पंचभुज, इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, पंचभुज लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। और हमें क्या करना है, पंचभुज में विकर्णों की संख्या को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, n बराबर क्या है, n बराबर हमारा दिया हुआ है, n बराबर है 5, तो लिखेंगे यहाँ पे विकर्णों की संख्या बराबर क्या होगा, n इंटू n माइनस 3 और y क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। n की जगह पे क्या रखेंगे, 5। अब यहाँ पे देखिएगा, 5 में से 3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2 बच गया और बट्टा में क्या है आपका, 2 है, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितना हो गया, 5 हो गया। देखिएगा, हम करके देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए, क्रॉस कोण को मिलाएंगे, 1 विकर्ण हो गया, 2 विकर्ण, यहाँ पे हो गया 3 विकर्ण, ये हो गया हमारा 4 विकर्ण और ये हो गया 5 विकर्ण। सूत्र के माध्यम से कितना आया है, 5, और यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, 5। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या कर लिया, यदि हमें भुजा पता है तो हम क्या कर लेंगे, बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहे कि 8 भुजा वाले, कितना भुजा वाले, 8 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। भुजा कितना हो गया हमारा, n हो गया। ठीक है, तो देखिए, 8 भुजा वाले विकर्ण में बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना है,
तो n इंटू एन माइनस 3/2, n की जगह पे क्या रखेंगे 8, ठीक है, इंटू n माइनस 3 यानी कि 8 माइनस से 3 और बटा में क्या हो जाएगा 2, तो ध्यान दीजिएगा कटा देंगे, यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है, ऐसा ही रहने देते, 8 हो गया और गुणे कितना होगा 5 होगा, 8 में से 3 घट के 5 हो गया और बटा में क्या है 2 है, कटाएंगे तो क्या हो गया 4, यानी कि 4 5 कितना हो गया 20, यानी कि 8 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया सूत्र के माध्यम से आसानी से ज्ञात कर लिया। अब देखिएगा बहुत सारा प्रश्न ऐसा होता है कि उसमें विकर्णों की संख्या दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, जैसे देखिएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे प्रश्न का है, प्रश्न को कर लेते हैं, देखिए जैसे दिया हुआ है प्रश्न है, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि किसी बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या है 20 है, यानी कि किसी बहुभुज में 20 विकर्ण है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। जब हमें क्या होगा विकर्ण दिया रहेगा तो हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे, और जब भुजाओं की संख्या दिया रहेगा बहुभुज में तो विकर्णों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या है विकर्ण दिया हुआ है, तुलना करेंगे, बहुभुज में विकर्णों की संख्या n बराबर क्या होता है n इंटू एन माइनस 3/2, तो इधर क्या रखेंगे हम विकर्ण रख देंगे, विकर्ण कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 20, तो 20 रख दिए। अब यहाँ पे देखिएगा n इंटू एन माइनस से 3/2 है, दो आकर क्या हो जाएगा गुणा में होगा, यानी कि 20 दूनी कितना हो गया 40, अब ये गुणा हो जाएगा n इंटू एन एन स्क्वायर और n माइनस से 3 इंटू क्या, यानी क्या हो जाएगा -3n, कितना हो गया -3n। अब क्या करेंगे इस 40 को बराबर के बाद ले लेंगे, तो हमारा एक द्विघात समीकरण निकलेगा n स्क्वायर माइनस 3n और -40 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब इसका क्या करेंगे हम मध्य पद करके इसको हल करेंगे, n स्क्वायर हो गया, अब क्या करेंगे यहाँ पे 8n प्लस से 5n और माइनस कितना 40 बराबर 0। देखिएगा 8 में से क्या होगा 5 घटेगा तो -3 बच गया, और जब 8 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा -40n स्क्वायर। अब यहाँ पे कॉमन क्या हो सकता है, ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है, कॉमन हम क्या लेंगे n कॉमन लेंगे, तो n माइनस कितना हो गया 8 और प्लस यहाँ पे क्या हो गया 5 और फिर क्या हो जाएगा आपका n माइनस 8 बराबर 0, यहाँ पे फिर क्या हो गया n माइनस 8 और फिर क्या हो जाए यहाँ पे n प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम n माइनस 8 बराबर 0 ले लिए, यानी कि n बराबर कितना आ गया 8 आ गया, एक यहाँ पे और होगा n प्लस 5 बराबर 0, ठीक है। तो बराबर के बाद 5 जाकर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि जो क्या है अमान्य है, जो अमान्य है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा विकर्णों की संख्या कभी माइनस में तो होगा नहीं। तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया n यानी कि विकर्णों की संख्या ज्ञात कर लिया 8, ठीक है। ओ मिस्टेक हुआ, क्या हो गया भुजाओं की संख्या n बराबर हमने क्या कर लिया 8 ज्ञात कर लिया। तो देखिएगा जब विकर्णों की संख्या दिया रहेगा तो क्या करेंगे हम भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे, और जब भुजाओं की संख्या दिया रहेगा तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या पढ़ा इस अध्याय में, यानी कि बहुभुज के सेशन में सबसे पहले हमने देखा कि अंतःकोण का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। अंतःकोण के बाद फिर हमने क्या निकाला बाह्य कोण, बाह्य कोण के बाद फिर बाह्य कोण अगर दिया रहेगा तो क्या निकाल लेंगे हम अंतःकोण, अंतःकोण दिया रहेगा तो बाह्य कोण, ठीक है। और फिर यदि हमें बाह्य कोण का मान पता है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे, या फिर अंतःकोण का मान पता है तो उसका उपयोग करके हम क्या करेंगे भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके बाद से हमने देखा कि यदि किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या दिया हुआ है तो हम विकर्णों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। यदि विकर्णों की संख्या दिया हुआ है तो फिर भुजाओं की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर आप मैथ को आसान भाषा में पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो एक बार आप हमारे चैनल से जुड़ के देखिए, आपको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।